इनके साथ कोई जुल्म नहीं हो रही बल्कि इनकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन इन लोगों को क्या पता है ये शादी हाल नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ टीम और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 40-45 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान बाजे की वजह से पूरी फिल्म नहीं दिखा सके। ये केपीके की है जी। वहाँ पे मंशियात को जो पीते हैं ना, तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाने का ये थोड़ा बहुत था। तो अल्लाह ना करे कि ये लगे स्ट्राइक है, ना भी लगे तो डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान चैनल तो नया बनाया ही है ना। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये ड्रगी जो होता है ना इंटरनेशनल, बड़े प्रॉब्लम है। हमारी एक जानने वाली है, उसका इकलौता बेटा इंग्लैंड में, तो वो इस पे लग गया। तो उसको ने क्या क्या जतन नहीं किया, इतना टेलीफोन करके तंग करती, मुझे स्पेशल यहाँ से जाना पड़ता है बाज़-औक़ात कि उसको कंट्रोल, उसको बंदों को पकड़ा दो, वो काले हैं, उनसे तो पुलिस वहाँ पे डरती है, तो हम जाके वहाँ के क्या कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक जज साहब मंदू खेल साहब गए थे चाइना मॉडल लेने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर। मेरा ख्याल है वहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है एक बात, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं दो बात है। तो आप किस तरह कर लेंगे? वहाँ पे वो IMF से मदद नहीं लेते, उसको देते हैं। अमेरिका ने 14-15 ट्रिलियन डॉलर कर्जा देना चाइना का, तो यहाँ पे तो हम उनसे लेते हैं। जब उनसे पैसे लेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे आएगा। और जो पैसे नहीं ना लेते, सऊदी अरब में है ना डिक्टेटरशिप चल रही है ना, UAE में चल रही ना, वो IMF से पैसे नहीं लेते। दूसरा वो अपने वहाँ का ख्याल रखते हैं। आप किस तरह करोगे? मंदू खेल उनका चल भी तो चाइना में ये चेक करके आ, फिर हमने वो निज़ाम लाना है। अच्छा, चाइना का जिक्र हो रहा है, तो वहाँ पे भी उन्होंने अफीमी मारे थे, वो जो बचे थे ना, तो जो कुछ अफीमी उन्होंने, सुनने में आ रहा 10 लाख, किसी ने कहा 5 लाख, उनको जहाँ जो जिस तरह था उस तरह उन्होंने उनको सजाए मौत दे दी। मतलब टांग के साथ पत्थर बांध के दरिया में फेंक दिया, समुंदर में फेंक दिया, पत्थर बांध के मछलियाँ खाक हो गई। इस तरह का कर लो। फिर यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे नहीं, जब तक के अफरीदी थे, जो अफरीदी सारे, शायद अफरीदी को भी बीच में रख दो। ये चीफ जस्टिस ने भी ना लिया कि बाहर इसको भी रख दो। ये ड्रग यहाँ पे लाते हैं अफगानिस्तान से, सिर्फ वाहिद ये ट्राइब है, रगड़ दो। फिर पहले इनको तो रोको ना। कौन आ गया जी? अच्छा जी, वो आ गए इमरान मुनीर साहब, आई लव यू टू। तो ये इस तरह लगे रहो, फिर पहले मेन हैंडल को तो करो। लेकिन किस्सा मुख्तसर, चल यार कुछ ना कुछ तो करते ही पे ना। यहाँ पे जैसे ही ये बावलपुर टपोगे ना, आगे कराची तक मंशियात का कोई रोक टोक नहीं है। पंजाब टपोगे ना तो कोई रोक टोक नहीं, पुलिस की जुर्रत नहीं, उनके इतने लंबे हाथ हैं कि जुर्रत नहीं कि वो उनको रोक लें। लाड़काना में जाके देखो तो इतने, जिस तरह छोटे शहरों कस्बों में नहीं, गली के एक नुक्कड़ पे वहाँ दुकान, एक दरमियान में एक आगे, इस तरह जगह जगह वो टोलियाँ बैठी हुई तो कर रही होती हैं। पत्थर बांधो तो फेंको। हाँ जी, शुक्रिया अल्लाह, हम हमारे भाइयों में ये लत नहीं है। ये बंदे कल उसने दिखाए थे भला, इसने जो टोर ने, डंटोनक ने, अता तारड़ ने, ये बंदे जो थे, ये फिल्म नहीं दिखाई जो अपनी फिल्में बनाई हुई हैं, जो कुछ शूट की हुई, कुछ असली भी हैं। उसमें ये नहीं जाहिर होता कि ये PTI का है या उन्होंने भेजा था, नदीम अंजम ने या फैसल नसीर ने। ये भी दिखाई थी किसी ने? मेरे को नहीं दिखाई थी। अच्छा जी, ये कर लेते हैं। लाहौर की सालिश अदालत के जज अरशद जावेद ने बानी PTI की 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बानी PTI इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। बानी PTI को ज़िमनी बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। अदालत ने करार दिया कि बानी PTI ने मुबैना
इमदाद के लिए मुजरमाना साजिश की जो है वो हौसला अफजाई की। अदालत ने ये भी अपने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। अदालत ने लिखा, बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने अपने कभी भी वर्करों को पुरतशद्दुद मुजाहिरों का नहीं कहा। बानी पीटीआई ने फुल बेंच के सामने ये कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने के अहकाम जारी किए। अदालत ने अपने फैसले में ये नुक्ता उठाया कि प्रोसिक्यूशन की अपनी दस्तावेजात के मुताबिक जो है वो बानी पीटीआई को पुलिस ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो नामजद किया गया। इस हकीकत के बावजूद दरख्वास्तदार दीगर केसेस में जेल में है। दरख्वास्तदार की 1 साल तक इन केसेस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई। लिहाजा अदालत जो है वो बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर करने के अहकाम जारी करती है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स। क्या हवाओं के रुख तब्दील हुए हैं? ये समा टीवी की रिपोर्ट आपको मैंने दिखाई है, उसका तो वाड़ के रख दिया ना बयानिया आसम मुनीर का और मरियम का और नवाज शरीफ का और फलाने का जो बयानिया वो तो बड़ बढ़िया कर दिया। अच्छा जी, अब एक और बात, फायर ग्रुप, ये मीर साहब की जब बेटी भी आई हुई ना, ये वो है कुड़म उनके बने रिश्ते में। इनका कजाफी स्टेडियम के गेट के साथ ही खब्बिया बिल्कुल फिरोजपुर रोड से इनके साथ हेड ऑफिस है। मैं वहाँ पे गया, बहुत अच्छे कारोबारी बंदे हैं, बने पाकिस्तान की बात के अमीर हैं। या कहने कौन आ गया, अच्छा बने पाकिस्तान के जब ज़ियाउल-हक के दौर में ये बने सारे। इनके पे आईपीपी था, और जो 3-4 आईपीपी घेरे थे ना प्राइवेट बिजली घर, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट वाले, वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन कह लो या प्लांट कह लो, उनमें सितारा ग्रुप के साथ ये इनको भी बुलाया था, तो चाबी भर के तो इनसे रिड्यूस करवाया था अभी 2-4 महीने पहले। उसने कहा यानी यहाँ तो रहना, तो वो वाइंड अप कारोबार करके बाहर जा रहा था, एयरपोर्ट पे रोक लिया। तो जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं, वक्की में टुडा मार का वक्की तोड़ दी, तो वक्की का एक्सरे कोई नहीं, इस तरह की वहाँ से बनी बनाई एडजुडिकेटर ब्रांच से आ गई, तो वो FIR काट दी, उसको रोक लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं? तो अब ये उन्होंने कहा जी पहले तो मुझे आपने नहीं बुलाया, कोई संबंध दिया आपको, किस तरह करे, अभी अभी याद हुआ, अभी आया, ये मैं कह रहा हूँ अभी आया जी। वहाँ से हमें मुखबरी मिली, ज़राए से मिली, खाना नंबर 9 से खाना नंबर 2 में डाल के, तो जो है बाद अज दरियाव तो मालूम हुआ मनी लॉन्डर हैं। तो ये जो है ना, ये इस ग्रुप को जो पकड़ना है ना, ये अच्छा नहीं है। पकड़ना तो मियाँ मंशा को पकड़ो जाके, उनके भी IPP हैं, और मियाँ मंशा को पकड़ो जिसने 1 रुपये में MCB बैंक ले लिया था, उसको जब वो लाश में तो नहीं चल रहा था, कोई मियाँ साहब की कोई बगैर हरामी पिल्ला कोई इंक्वायरी कराएगा तो फिर ही है ना। लेकिन इस फायर ग्रुप का ये सारे जाने पहचाने मालिक बिलियनर है करें, लेकिन कोई चला जाए इनके दरवाजे पे, अगर मीटिंग कर रहे हैं तो बैठा लेते हैं, चाय भी पेश करती, वहाँ पे बुलबुलें हैं 3-4, फिर वो खुद बाहर आता है, को अगर लंबी बात करनी तो अंदर लेके जाते हैं अपने उसमें ऑफिस में, अदरवाइज रिसेप्शन पे वो बाहर आता है खुद, जी मुनीर साहब आप हैं, अच्छा जी वो मैंने अच्छा कर देंगे, ये कर दिया है या कर देंगे, यार थोड़ा सा टाइम दे दो, बस ये इनके 3 डायलॉग होते हैं। मैंने तो कर दिया आपका काम, कर देंगे, यार थोड़ा सा टाइम दे दो, गए से मुराद के कल परसों आ जाएगा, टाइम दे दो, 1-2 महीने दे दो, इस तरह करके ये इतने कारोबारी बंदे हैं जी। फिर अगर बैठ के कोई लंबी बातचीत करनी, जिस तरह मैंने बैठ के बात करनी थी, आ जाइए अंदर बैठे, फिर अंदर बैठ के 3-4 बाप बेटा सारे जने इधर ही हैं, कारोबारी बंदे, उन्होंने अपना कारोबार चलाना है, और उसी से फिर ये बाहर के सेक्टरियाँ सुक्टरियाँ और मैनेजर GM मैनेजर करते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है। स्पिनिंग में ये है, फिर वीविंग में ये है, फिर क्या अच्छा नेटिंग में ये है, फिर स्टिचिंग में ये है। इनके बड़े बड़े अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं गारमेंट, और कोई रह गया। डाइंग में ये है, कलरिंग में, और सूतर वाले कौन से काम रह गए, जिसकी ये बनियान बनती, इसको सूतर भी कहते हैं, धागा भी कहते हैं, फैसलाबाद वाले। इनका अपना अलहदा बनियानों का बना के ना, तो स्टैंडर्ड साइज़ का तो मुख्तलिफ होता है, कोई इतनी से उसके ट्यूब बनी होती, ट्यूब
कोई इतनी सी होती, कोई इतनी सी होती, कोई मेरे जैसे मोटे भी होते हैं, तो मोटी मोटी भी होती है, उसको सूतर पे कहते हैं, धागा भी कहते हैं। तो ये भी इनका है, ये बना के तो करते हैं, बड़े अच्छे कारोबारी बंदे। ऐसे बंदे जा रहे हैं यार, ये किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग तो करनी पड़ेगी, पैसे बाहर लेके जाने। कहाँ ये जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे या कीनिया जाएंगे या कहाँ जाएंगे? दुख में मैंने तो ये खुद देखा ना, तो मुझे तो फिर दुख होना, तो मुझे रोना आ रहा था, कैसे कैसे बंदे यार ये छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी टीवी में ही घुसना था इन्होंने। मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं, ये नारे कहाँ कहाँ लोगों ने अब इसको शुगल मुगल बना लिया है, इसको शुगल मुगल बना लिया। चलो यार पिकनिक तो करने चलें यार, पिकनिक तो मनाने चलें, तो ये इसको कर लिया गया है। अच्छा जी, एक और आपको ये बताना था कि वो किधर गया था, वो क्यों कर गया था, वो एक वो है ही नहीं, किधर बड़बड़िया हो गया, वो उसको आपको दिखाना था। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला जी। वो जेदे चंगड़ का किसी ने भेजा था, मैंने कहा था वो आपको दिखा दिया जाए। तो वो भी जो उसने दवाई खा ली हो, जिसमें एक ड्रामा है हकीम मेरी मैन बब्बू बराल जवान होने की दवाई ईजाद कर लेता, तो उसकी बीवी रूबी अनम बनी वो खा लेती, वो जवान जिसको डांसर हो जाती। इस तरह जो इसने मजूने बनाई हुई है ना, तो ये खा लिया। मियाँ साहब आ गए तो पूछेंगे जी पहुँचाया नहीं आपने उसको अभी तक लफाया, ये नौक दी है मरियम के बूहे पे, लफाफा भेज फटाफट छेती, वरना मेरे बेटे को ਤੁਹਾਡੇ मुतलका भी कई कटिंग ब्लूपर जिसको कहते हैं, मरियम तलाशी लेती है कि ब्लूपर लेके तो नहीं जा रहा। जो गलतियाँ होती हैं ना, ये ऐसे ऐसे नाक में करते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे ऐसे कहते हैं, ये कट कर देते हैं, ये टोटे होते हैं, इसको ब्लूपर कहते हैं। तो ब्लूपर तो ले देते, बस चूतड़ों में हाथ दे के भी चेक करते हैं। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारा जन्नत हमारा दोस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी ने पूछा हमारा जन्नत हमारा दोस्त, भाई जहाँ मैं जाऊँगा वो आप भी वहाँ चलेंगे, या जहाँ आप जाएंगे मैं भी आपके पीछे पीछे होऊंगा, इकट्ठे ही चलेंगे, बाजमात ही चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान।